आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। कल की वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने बोला था कि ये जो शमाज जोसेफ के रन है ना, ये कल बहुत महंगे साबित होने वाले हैं। और वैसा ही कुछ हुआ। उनकी आखिरी 3 विकेट्स ने 88 रन्स जोड़े हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को 211 रन्स का टारगेट दिया है। वरना 93 रन्स के ऊपर वेस्ट इंडीज के 7 आउट हो चुके थे। मैंने बताया ना कि पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि पाकिस्तान की टीम पूरा हाथी पकड़ लेती है, लेकिन जहां दुम पकड़ने की बारी आती है वो दुम से चपेड़ें खा रही होती है। और वही हुआ। शमाज जोसेफ और कीमा रोच ने 61 रन्स की पार्टनरशिप लगाई। वहां पे ही हाथ से गेम निकल गया था, क्योंकि विकेट ऐसा है कि वो नहीं खेलने दे रहा था बैट्समैन को। वो हमने पूरे मैच में देखा है। 40 की 40 विकेटें जो हैं वो पेसर्स ने ली हैं, और पेसर्स ने नहीं हिलने दिया। बेशक वो पेसर्स फिर वेस्ट इंडीज के हों या फिर पाकिस्तान के हों। ऐसा ही कुछ आज भी देखने को मिला। सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं जो डबल फिगर्स में गए हैं। एक बाबर आजम जिसने 58 रन्स किए, नॉट आउट। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो उठ के आएंगे और बाबर आजम को ब्लेम करेंगे। उसके बाद रिजवान ने डबल फिगर में जाने की ज़हमत की, 11 रन उन्होंने किए। और फिर टेल एंडर्स में से आके जिसने पूरे मैच में 7 आउट किए, उसी ने जो है वो 23 रन भी एंड पे करके दिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो 120 रन कर जाए। मोहम्मद अब्बास ने एंड से आके जो है वो बाबर आजम के साथ खड़े होकर 23 रन जोड़े। और अगर बाबर आजम अब्बास को स्ट्राइक ना देता ना, तो ये रन भी नहीं बनने थे। क्योंकि बाबर आजम अगर खेलता था तो भाई वो सिंगल लेता था और दूसरे एंड पे चला जाता था। जहां वो शॉट मारने की कोशिश करता था ओवर की आखिरी सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर, तो फील्डर उसे छोड़ देते थे कि भाई लेट इट गो, लीव इट लीव इट। ये तो हमने ब्रेंडन सील्स के मुंह से भी ऊंची ऊंची सुना, जब उसने जो है वो बॉल पकड़ी वरी केन ने, तो वो चीख रहा था उसके ऊपर कि भाई क्यों पकड़ी है बॉल। हालांकि वो टी से 1 ओवर पहले की बात है कि वो ओवर जेडन सील्स ने किया ही इसीलिए था ताकि अब्बास को आउट किया जा सके। और वो जो है वो बाउंड्री के ऊपर वरी केन ने बॉल पकड़ ली, उसके ऊपर जेडन सील बॉल चीखा भी कि भाई क्यों पकड़ी है। क्योंकि उनका प्लान ये था कि बाबर आजम को जो है वो ऑफ स्ट्राइक रखना है। बाबर आजम से जितना हो सका वो खड़ा हुआ, लेकिन इन द एंड पूरी टीम ने जो है वो पिच के ऊपर पॉटी की है। कॉन्स्टिपेशन का जो है वो शिकार थी पूरी टीम। और आज उन्होंने जो है ना फाइनली अपना पेट साफ किया है। वो मैं बताता हूं कैसे। पाकिस्तान ने जो है वो 211 रन का टारगेट चेज करना था, जिसके ताकुब में पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ 120 रन कर सकी, और 90 रन से पाकिस्तान ये मैच हार गई। पाकिस्तान के ओपनर की बात करें तो अजान अवैस एक नया लड़का है। नए लड़के के बारे में अब क्या ही बंदा बात करे। तो अजान अवैस ने जो है वो सिर्फ 3 रन किए। उसके बाद इमामुल हक के ऊपर ना आप शर्त लगा सकते हो कि इमामुल हक ने जो है ना अंडर प्रेशर सेकेंड इनिंग के अंदर कुछ भी नहीं करना। आप जितने भी 100 इमामुल हक के देखो, जितने भी 50 इमामुल हक के देखो टेस्ट के अंदर, वो सारे उसकी पहली इनिंग के अंदर हैं। आप दूसरी इनिंग के अंदर ना जुआ लगा दो इमामुल हक के ऊपर कि इमामुल हक जो है ना दूसरी इनिंग में स्कोर नहीं करता, आप जीत जाओगे भाई। और इसी तरह का आज भी हमें देखने को मिला। जिस तरह का इमाम ने जो है वो गंदा है शॉट मारा, लीव करने वाला बॉल था, जरूरत नहीं थी कि उसके अंदर जो है वो टुची मारने की कोशिश की जाए। हो गया और इमाम साहब वापस चले गए। आज ना असल इम्तिहान था कि ये लोग जो है ना वो एक बैट्समैन जो खड़ा हुआ था ना पिच के ऊपर बाबर आजम, उसका साथ देते, लेकिन नहीं। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा ना सबका, 10 के 10 का भाई। बल्कि शान मसूद को निकाल दो क्योंकि उसकी जो है वो उंगली फ्रैक्चर हो गई थी, वो तो शुक्र है बारी करने आ गया, तो हैट्स ऑफ टू हिम। पहली इनिंग के अंदर 100 किया हुआ था, और अगर उंगली फ्रैक्चर ना होती तो शायद रिजल्ट्स माइट बी चेंज, कुछ चेंज हो सकते थे। लेकिन जिस तरह उसके अलावा बाकी पूरी टीम ने, अगर सलमान अली आगा हाथ पैर फूले हुए, इमामुल हक हाथ पैर फूले हुए, रिजवान हाथ पैर फूले हुए, टोटली एक्टिंग चल रही थी। आमिर जमाल हाथ पैर फूले हुए, अली उस्मान हाथ पैर फूले हुए, खुरम शहजाद हाथ पैर फूले हुए। उसके बाद मोहम्मद अली, अब्बास और खुरम जो है वो बॉलर है, उनके ऊपर बात करने की ज़्यादा बनती नहीं है क्योंकि उनका काम तो बॉलिंग करना। उन्होंने हमें करके दे दिया, उन्होंने इसके 20 आउट करके दिए हमें, उतना ही उनके लिए काफ़ी है। लेकिन उसके अलावा अगर देखें, इमामुल हक ने जो है माशाल्लाह से 3 रन किए। पहली इनिंग के अंदर आके अपना जो है वो 60 रन किए थे। क्योंकि बात तो वही है ना कि भाई 60 रन किए हुए, अब मुझे दूसरा मैच कौन ही बिठाएगा। तो उसी बेसिस के ऊपर जो है इमामुल हक ने
दूसरी इनिंग के अंदर 3 रन किए। बाबर आजम के ऊपर बाद में बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा सलमान अली आगा लिटरली बस ऐसा लग रहा था उसकी ये 6 बॉलें देख के कि उसका ना बैटिंग करने का दिल नहीं था, उससे जैसे जबरदस्ती नहीं भेजा गया कि जा जा यार, चला जा यार, मिनते तरले करके वो कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, तो उसे जबरदस्ती भेजा। और फिर भाई इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड सलमान अली आगा का 6 बॉलों पे, उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो बल्ले के साथ बॉल लगाए, दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन भाई पता नहीं 0 रन किए सलमान अली आगा ने। उसके बाद आज रिजवान के ऊपर 11 रन किए। टोटली ड्रामेबाजी एक्टिंग चल रही थी ग्राउंड में, पैर चल नहीं रहे थे, सर गिरा हुआ था, आगे को भाई लटके हुए थे जनाब साहब, बल्ला फेंक रहे थे हर बॉल के ऊपर। 6-7 बॉलें उन्होंने पिछले पट के ऊपर खाई, शुक्र है एक जो है वो एलबीडब्ल्यू उनका कामयाब हो गया। उसके बाद फिर एक जो है वो चौका अच्छा मार दिया, वो भी इसलिए कि मुंह में बॉल आ गया था, अगर वो ना मारते या वो ना लगती तो वो एलबीडब्ल्यू दोबारा हो जाते। वो एक चौका अच्छा मार दिया। उसके बाद टोटली एक्टिंग चल रही थी। इतना मूड खराब हुआ ना आज ये मैच देख के कि भाई जीता जीता मैच था, सिर्फ साथ खड़े होने की देर थी या एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की देर थी, लेकिन किसी ने इतनी जहमत नहीं की कि वो खड़े होकर पार्टनरशिप को बिल्ड करें और पाकिस्तान को जो है ना वो एक अच्छे मोमेंटम के अंदर लेके आए। सब आए, सब ने आके अपनी अपनी चवलियां मारी हैं और मैच को जो है वो साइड में लगवा दिया, फुदू खाते में डाल दिया मैच को। उसके बाद जो है वो आमिर जमाल ने 0 किया। अली उस्मान ऑलराउंडर आए थे, बॉलिंग उन्होंने दूसरी इनिंग में की नहीं, लेकिन बैटिंग के अंदर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, 2 रन किए हैं। उसके बाद शान मसूद आए, शान मसूद हैट्स ऑफ टू शान मसूद के, भाई उंगली फ्रैक्चर के बाद भी वो ग्राउंड में आए हैं। वैसे तो ये विकेट गिरी हुई थी, अगर वो ना भी आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके पास एक सॉलिड रीजन था, उनकी उंगली फ्रैक्चर है भाई। तो उस बेसिस के ऊपर जो है वो आए, फिर भी उन्होंने जो है वो किया नहीं होता भाई, उंगली टूटी हुई है उल्टे हाथ सीधे इस हाथ की, उल्टे हाथ की, तो वो नहीं प्रेशर नहीं बन सकता, बॉटम एंड नहीं काम कर रहा होता, वो नहीं जान प्रोड्यूस हो रही होती, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो नहीं शॉट लगती, तो वो आया, इतना ही काफ़ी है। हैट्स ऑफ टू हिम। उसके बाद आ जाओ जी खुर्रम शहजाद के ऊपर क्या ही बात करें, मोहम्मद अली के ऊपर क्या ही बात करें। मोहम्मद अब्बास, थैंक यू जी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है ना पाकिस्तान को 120 रन करने में मदद दे दी, वरना पाकिस्तान की टीम जो है ना, इसको भी अगर 0 कर दो ना, इसको मोहम्मद अब्बास के रन्स के जो 23 रन हैं, इसको भी अगर 0 कर दो ना, तो पाकिस्तान ने 100 रन भी नहीं करने थे। और ये नज़र भी आ रहा था कि पाकिस्तान से नहीं हो रहे थे। पाकिस्तान ने अपने लिए खुद ही मैच को इतना मुश्किल बना लिया था कि जैसे पता नहीं ये लोग कौन सी दुनिया में जाके मैच खेल रहे हैं, या कौन सी दुनिया से विकेट आ गई है, ये पिच आ गई है कि इसकी समझ ही नहीं लग रही। जो आ रहा है वो आ रहा है, आउट करके जा रहा है। वो जो कल जो है वो जस्टिन ग्रेव्स था जिसने 5 कंसेक्टिव विकेट मेड इन ओवर किए थे, आज जो है वो सील बना हुआ था, उसने भी 2 या 3 मेरे ख्याल में इस तरह ओवर किए हैं, विकेट मेड इन ओवर, और मेरे ख्याल में 2 किए हैं, 2 ओवर उसने किए हैं। उसके बाद जो है वो एक तरफ से कोई और जस्टिन ग्रेव ने आके विकेटें लेना शुरू कर दी, दूसरी तरफ से जो है वो ब्रेंडन सीन लगे हुए थे, इन लोगों ने आके शुरू में खड़का दिए सारे बैट्समैन। फिर बाबर आजम में खड़ा, बाबर आजम अकेला क्या करे, इसमें भी ना बहुत सारे लोग आएंगे या बुरा के कहेंगे जी बाबर आजम की गलती है, ये है तो वो है, बाबर आजम को पहली बॉल के ऊपर सिंगल ही नहीं लेना चाहिए था। बाबर आजम को वो 6वीं बॉल के ऊपर सिंगल नहीं लेने दे रहे, उससे पहली बॉल के ऊपर क्या सिंगल लेना है, पहली बॉल के ऊपर सिंगल लेके दे रहे, उससे 6वीं बॉल के ऊपर सिंगल नहीं लेने दे रहे थे। वो शॉट मारता था, वो पीछे से कहते थे भाई छोड़ दे, बाउंड्री होने दे, ना रोक इसको। ऐसे ही किया ना उसने, सील ने, उसने चौका एक करवाया ना, उसके बाद जब वरी केन ने बॉल को पकड़ा तो वो जेडन सील जो है वो चीखा ना वरी केन के ऊपर के बॉल को क्यों पकड़ा, ये तो ओवर ही जो है वो पूरा का पूरा अब्बास के लिए था। लेकिन नहीं, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे बाबर आजम के इस 58 रन को भी जो है वो बर्बाद कर देंगे कि क्या बकवास इनिंग के लिए ये वो। हालांकि बहुत सॉलिड खेल रहा था, बॉल मिडल टू मिडल कर रहा था, जो बॉल मिल रहा था उसको ड्राइव भी कर रहा था, सब कुछ अच्छा था। सिर्फ किस चीज़ की कमी थी, एक पार्टनरशिप की कमी थी जो पाकिस्तान की टीम लगाने में नाकाम रही है। सिर्फ 20 से 25 रन बनाने थे इन लोगों ने। अब अजान अवैस, इमामुल हक, बाबर आजम, चलो 58 रन कर दिया, सलमान अली आगा, रिजवान, आमिर जमाल, इन लोगों ने ना सिर्फ 30 रन करके देने थे, और बाबर आजम के 58 रन इसमें मिल जाते ना तो पाकिस्तान ही मैच जीत गई थी। लेकिन किसी ने यहाँ डबल फिगर में जाने की जहमत नहीं की, तो 30 रन तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। और
अब फिर बात आ जाती है जी कि मैच के रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस होते, तो ऐसी टीम होगी तो मैच के रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? आप देखो, कोई भी जो है ना वो सीरियस एटीट्यूड के साथ आज बैटिंग करने नहीं आया। बेशक वो अजान अवैस हो, या बेशक फिर वो सलमान अली आगा हो, रिजवान हो, इमामुल हक हो, आमिर जमाल हो, सिर्फ एक सीरियस लग रहा था, वो बाबर आजम लग रहा था। उसने करके दिए हैं भाई, उसने 58 रन किए हैं। उसके साथ कोई खड़ा होता, 30-30 रन की पार्टनरशिप लगती है उसके साथ, तो पाकिस्तान ही मैच जीत जाता। लेकिन नहीं। चलो खैर, अब जो होना था वो हो गया, अभी होने को कौन ही रोक सकता है। मैच को बढ़वा दिया भाई, बढ़वा दिया मैच को।